सभी साथियों को जोहार और नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद एक नए ब्लॉग के साथ हम पहुँचे हैं झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला स्थित रामरेखा धाम। रांची जिला से लगभग 210 किलोमीटर और सिमडेगा जिला से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह रामरेखा धाम। हिंदू धर्मावलंबियों की ऐसी मान्यता रही है, विशेषकर राज्य और ज़िले के हिंदू मतावलंबियों के अनुसार, कि 14 वर्ष की अपनी वनवास काल के दौरान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी इस पर्वत पर पहुँचे थे और यह रामरेखा टोंगरी या पर्वत कुछ समय के लिए उनका आश्रय रहा था। इस पर्वत पर उनके आगमन के संबंध में कई धारणाएं प्रचलित हैं, पर इतिहास में ऐसी कोई प्रामाणिकता है अथवा नहीं, यह आस्था से परे का विषय हो सकता है। यहाँ कई कुंड हैं, कई अलग अलग नाम से गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, जो मान्यताओं के अनुसार उनके सुरक्षित आवास हुआ करते थे। जैसा कि देख सकते हैं, सामने की ओर एक गुफानुमा जगह दिख रही है। इसे अग्नि कुंड कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि यह सीता जी की पाकशाला हुआ करती थी और अभी भी इस गुफा के छिद्र से गर्म वायु प्रवाहित होती है और लोगों की ऐसी मान्यता है और धारणाएं हैं कि यह सीता जी की पाकशाला के रूप में उपयोग होता था। पर्वत के ऊपरी टीले पर कुछ संरचनाओं का निर्माण किया गया है। यह सरकार के द्वारा इसे पर्यटन स्थल और इसके साथ ही साथ तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास है। पर्वत के चारों ओर खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ियां हैं, जो इसे काफ़ी आकर्षक बनाती है और प्राकृतिक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे जंगलों में बानर भी देखे जा सकते हैं, काफ़ी संख्या में रास्ते में ये मिलते हैं। मुख्य मार्गों से दूर स्थित होने के कारण इस जगह पर बहुत अधिक पर्यटक पहुंच तो नहीं पाते हैं, परंतु सुरक्षा के लिहाज से यह जगह काफ़ी सुरक्षित है और सैलानियों के आने जाने में किसी प्रकार के खतरे नहीं हैं। रामरेखा धाम से आगे बढ़ते हुए जसपुर नगर की ओर हम पहुंच जाते हैं रानीदाह जलप्रपात के पास, जो इसी मार्ग पर स्थित एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। जसपुर नगर छत्तीसगढ़ राज्य के इस खूबसूरत जलप्रपात को देखने के लिए दूर दूर से सैलानियाँ आते हैं। सुबह का वक्त है, इसलिए यह वीरान पड़ा हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं, बरसात के मौसम का पानी अपनी खूबसूरत नज़ारों के साथ कलकल की ध्वनि करते हुए बह रही है। हम जलधारा के निकट जाते हैं तो इसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ती नज़र आती है। हालांकि यह बहुत ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात नहीं है, परंतु प्रकृति की वादियों में बसा छोटा सा जलप्रपात अपनी खूबसूरती के लिए सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बरसात का मौसम के कारण इस पर जल की धारा पर्याप्त मात्रा में देखी जा सकती है।
सैलानियों को नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए पुल बने हैं। चट्टानों पर तस्वीरें बनाई गई हैं जो स्थल को खूबसूरत बनाने में सहयोग कर रहे हैं। एक चेक डैम भी बनाया गया है जिसमें पानी को संग्रहित करके जलप्रपात में गिराया जा रहा है। खूबसूरत नज़ारा है। हम अभी धारा के बीचों बीच निर्मित पुल के ऊपर खड़े हैं, जहाँ से इसका विहंगम दृश्य मन को लुभाता है। हम आगे की ओर बढ़ते हुए दूसरी ओर पहुँचते हैं, जहाँ से इसका विहंगम दृश्य हमारी आँखों के सामने है। ऊपर से गिरती पानी की जलधारा किसी रुई की फाही की तरह सफ़ेद नज़र आ रही है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। जंगलों के बीच प्रकृति की वादियों में अपनी तेज धार के कारण पानी धाराओं को नीचे की ओर काफ़ी गहरे हो गए हैं। दूसरी ओर घने जंगल हैं और चट्टानें भी हैं। पिकनिक के लिए यह एक खूबसूरत जगह है और वर्षांत या नए वर्ष के दौरान सैलानियों की काफ़ी भीड़ रहा करती है। देख सकते हैं कितनी गहराई पर यह जलप्रपात अपनी रास्ता बनाते हुए बह रही है। यहाँ से गिरने मात्र की कल्पना से रूह कांप जाती है। नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। झाड़ियाँ बहुत अधिक उगाई हैं। सावन भादों के महीने में जंगलों की हरियालियाँ मन को सहज ही मोहित कर रही हैं। दोनों तरफ